हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल बायो प्रो प्लस। मैं डॉक्टर नीलू मिश्रा। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ दैट इज़ द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसके साथ ही साथ आप सीखेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड के साथ ही आप पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड कैसे बना होता है, और डीएनए में भी न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। इसलिए आपको न्यूक्लिक एसिड और डीएनए और आरएनए आपस में सब लिंक है। तो न्यूक्लिक एसिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स क्या है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपको बहुत ही ईजी वे में पढ़ाऊंगी, कुछ भी थ्योरी बहुत डिटेल लंबा लंबा नहीं पढ़ाऊंगी। शॉर्ट में बिल्कुल फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं आपको न्यूक्लिक एसिड आज डिस्क्राइब करूंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल में नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और फटाफट बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी नया मैं वीडियो डालूँ इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए हम टाइम को बचाते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं टॉपिक को शुरू करती हूँ। न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किसने किया था, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। जब भी मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाती हूँ तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताती हूँ उसकी डिस्कवरी किसने करी। न्यूक्लिक एसिड वाज डिस्कवर्ड बाय द एफ मिक्सचर इन 1868 इन WBC। न्यूक्लिक एसिड को 1868 में एफ मिक्सचर ने WBC वाइट ब्लड कार्पल्स यानी श्वेत रुधिर कणिकाओं में डिस्कवर किया था। सेकंड क्या है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसकी क्या डेफिनेशन होती है, आप क्या लिखेंगे, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में कोई डायग्राम आप ड्रॉ नहीं करेंगे। डायग्राम कब, जब आप न्यूक्लिक एसिड जैसे कि दो तरह के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। तो अगर आपको डीएनए पूछा गया तो आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, आरएनए पूछा गया तो कर सकते हैं, बट न्यूक्लिक एसिड पूछा गया सिंपल क्वेश्चन में तो आप न्यूक्लिक एसिड को सिर्फ लिखेंगे ही। तो न्यूक्लिक एसिड का आप लिखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोपॉलीमर। ये बायोपॉलीमर होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। इसके साथ ही साथ क्या होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, इसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। यानी न्यूक्लिक एसिड जो भी लाइफ के फॉर्म्स हैं उन सब में प्रेजेंट होते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। आइदर इट इज प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। जैसे प्रोकैरियोट्स है तो उसमें भी होगा, उसमें भी जीन्स होते हैं, न्यूक्लियाइड होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। सिमिलरली यूकैरियोट्स है तो उसमें वेल डेवलप्ड होते हैं, हिस्टोन के साथ बाइंड होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जितने भी वर्ल्ड में लाइफ के फॉर्म से किसी न किसी फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में लाइफ एग्जिस्ट करती है उन सभी में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। सेकंड थिंग क्या है, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो कैसे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। यानी न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बनते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स, टाइड्स मीन्स होता है थ्री, यानी ये थ्री चीज़ों से मिलकर बनते हैं। वो थ्री थिंग्स क्या होती है, पहला है नाइट्रोजिनस बेस, सेकंड है पेंटोज शुगर एंड थर्ड है फॉस्फेट ग्रुप। यानी जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें तीन चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। उसके साथ ही साथ पेंटोज शुगर होती है, और थर्ड क्या है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो इन तीन न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। उसके बाद जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं डियर स्टूडेंट्स। मैंने अभी आपको बताया कौन कौन से, डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके साथ ही साथ ये इनका डिटेल क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डीएनए, व्हाट आर द आरएनए, व्हाट आर द एमआरएनए, काइंड ऑफ आरएनए। ये अलग अलग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। अभी हम क्योंकि न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो सिर्फ न्यूक्लिक एसिड ही डिस्कस करेंगे। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। अब क्योंकि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स भी आपको पढ़ना है। अगर आपको न्यूक्लियोटाइड्स पूछा था तो भी आपको ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड पूछा गया तो भी आपका ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर, तीन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसी को हम PO4 भी लिखते हैं। हमने यहाँ पे PO4 लिखा हुआ, आप कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स थ्री थिंग्स से मिलकर बनते हैं। पहला है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा है पेंटोज शुगर, तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप होता है एज यूजुअल। उसके साथ जो नाइट्रोजनस बेस है वो नाइट्रोजनस बेस कैसे होते हैं, दो तरह के होते हैं। दो तरह के कौन से होते हैं, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। यानी नाइट्रोजन बेस दो तरह के होते हैं, प्यूरीन होता है और एक पिरिमिडीन होता है। जो प्यूरीन होता है उसके अंडर में क्या आता है, एडेनिन एंड ग्वानिन आते हैं। जो पिरिमिडीन होता है उसके अंडर में साइटोसिन एंड थायमिन आते हैं। यानी कि जो प्यूरीन होता है वो डबल रिंग वाला होता है और जो पिरिमिडीन होता है वो सिंगल रिंग भी होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए, आप इसको याद रखिएगा कि प्यूरीन जो होता है वो हमेशा डबल रिंग होता है और पिरिमिडीन हमेशा सिंगल रिंग होता है।
जो प्यूरिन होता है उसके अंदर अगर 2 नाइट्रोजन बेस आते हैं, कौन से आते हैं, एडेनिन ग्वानिन। और जो पिरिमिडीन होता है उसके अंदर में 2 आते हैं, कौन से आते हैं, साइटोसिन थायमिन, या फिर यूरेसिल भी होता है, थायमिन के साथ यूरेसिल भी होता है। तो ये कैसे होता है, अगर डीएनए है तो उसमें क्या होगा, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन। अगर आरएनए तो क्या होगा, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन एंड यूरेसिल। यानी आरएनए में क्या होता है, थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। तो स्टूडेंट्स आपका एक क्वेश्चन भी तैयार हो गया कि डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजन बेस में क्या डिफरेंस होता है। तो जो डीएनए आरएनए होता है उसमें बाकी के नाइट्रोजन बेस एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन इक्वल होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। बट जो थायमिन होता है वो डीएनए में होता है और आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। उसके बाद क्या, जो पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर भी 2 तरह की होती है, यानी डीएनए में अलग होती है, आरएनए में अलग होती है। डीएनए की पेंटोज शुगर को हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर, और जो आरएनए की होती है उसको सिंपल बोलते हैं राइबोस पेंटोज शुगर। तो ये आपका हो गया बेसिक न्यूक्लिक एसिड का एक शॉर्ट, या आप कह सकते हैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो इस जो न्यूक्लिक एसिड आपने पढ़ा, इससे आपके 2 क्वेश्चन और भी तैयार हुए ऑब्जेक्टिव के। पहला क्या कि जो न्यूक्लिक एसिड है 2 तरह के होते हैं, डीएनए आरएनए होते हैं, और दोनों के डीएनए आरएनए के 2 आपने डिफरेंस भी पढ़ लिए, कौन से होते हैं। जो आरएनए होता है उसमें राइबोस शुगर होती है पेंटोज शुगर, जबकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर होती है। डियर स्टूडेंट, डीएनए और आरएनए का एक ही बेसिक डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस क्या है, जो डीएनए होता है उसमें एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन होते हैं, जबकि जो आरएनए होता है उसमें एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और यूरेसिल होता है। ये भी एक डिफरेंस आपका तैयार हुआ। तो आपने देखा कि एक न्यूक्लिक एसिड टॉपिक पढ़ने से आपको डीएनए और आरएनए के बीच के 2 डिफरेंस भी तैयार हो गए। और ये दोनों ऐसे डिफरेंस है जो कई बार नीट की एग्जाम में पूछे गए हैं, खासतौर से थायमिन और यूरेसिल से रिलेटेड क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया। आप पुराने क्वेश्चन पेपर या कहीं भी जाकर देख सकते हैं, या वैसे भी आपको पता होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डीएनए, क्योंकि अभी हमने न्यूक्लिक एसिड पढ़ा, उसमें हमने डीएनए और आरएनए की बात की। तो अगला जो मेरा टॉपिक होगा मैं आपके लिए बनाऊंगी या पढ़ाऊंगी आपको, वो होगा डीएनए। तब तक के लिए मैं आपको बोलूँगी कि ये क्लास तो यहीं ख़त्म हो रही है। फिर भी अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को फॉरवर्ड करिए, और जिससे कि हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाए। और इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप जो भी मुझे कमेंट्स लिखते हैं वो पढ़ के भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम अक्सर उसको पढ़ते हैं और देखते हैं किसने मुझे क्या कमेंट लिखा है, बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके साथ ही आप मुझे ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, neelumisra999@gmail.com पे। तो चलिए डियर गाइस, थैंक यू, बाय बाय।